भगवान की जय। बोले देवादिदेव 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की जय। बोले परम पूजाच्य भगवान 108 श्री मान तुंग जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य परमपकारी गणाचार्य भगवान 108 श्री वैराग सागर जी महाराज की जब बोले परम क्षमा मूर्ति आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशद सागर जी महाराज की 2.5 दी में विराजमान 3 कम 9 कोटि समस्त मुनि राजों की अहिंसा में विश्व धर्म की। कल अपन ने देखा था भगवान के 46 मूल गुणों के अंतर्गत अपना 34 अतिशयों के अंतर्गत अपना एक भगवान के विहार के समय में कमलों की संरचना होती चली जाना। अब आज अपन देखेंगे 37 नंबर के श्लोक में मानतुंग आचार्य महाराज अपने तीर्थंकर भगवान को देख रहे हैं और जग में दुनिया में अपने आप को भगवान कहने वाले या लोग जिनको भगवान कहते हैं उनको देख रहे हैं और अपने भगवान को देख रहे हैं। अपने भगवान में और उनमें अंतर बता रहे हैं कि कैसा क्या अंतर है। भगवान को जब केवल ज्ञान होता है, अपने पास जितना भी शास्त्र है ना, अपन को जो भी मार्ग बताया है ना, भगवान ने बताया है। यदि भगवान नहीं होते तो अपन को कहाँ से मार्ग पता होता? भगवान नहीं होते तो कहाँ से हमारे पास जिनवाड़ी होती? कहाँ से हमारे पास कहते हैं मोक्ष का मार्ग होता? कहाँ से अपन को ज्ञान होता? कहाँ से अपन विद्वान होते? कहाँ से अपन को नॉलेज होती? कुछ भी नहीं होता अपन को। अपन तो बस अकेले संसार में भटक रहे होते यदि अपन को भगवान की वाणी नहीं मिली होती तो। हमको यदि भगवान की वाणी नहीं मिली होती तो संसार में भटक रहे होते। अब जहाँ पर बतला रहे हैं, भगवान जब अपनी वाणी को देते हैं ना, अपनी देशना देते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं, उस समय कैसा क्या माहौल होता है, कैसी कैसी विभूति होती है, कितना अधिक वैभव होता है। और बाकी के आप देखेंगे तो श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया था तो कहाँ पर कैसा वैभव था? युद्ध चल रहा था आपस में। क्या चल रहा था? युद्ध चल रहा था। युद्ध चलते चलते, युद्ध होते होते श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान दिया और वो भागवत गीता कहलाई। हिंदू धर्म में यदि कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट शास्त्र है तो वो गीता है। और अपन देखें इस्लाम धर्म में उनके पास जो कुरान है ना, उनका जी नहीं पता पड़ता कि कुरान ने कौन ने लिखी है। वो तो कहते हैं आसमान से टपकी है। आसमान से टपकाने वाला कौन था? आसमान से टपकाने वाला कौन था? अल्लाह ने भेजी है। अरे अल्लाह ने भेजी है तो कहते हैं लिखने वाला कौन था? लिखने वाला कौन था? तो कोई यानी कि आधार नहीं है, बिना आधार के बोलते हैं। और अपना ईसाई में देखें तो अपना जो अपने ईसा मसीह हैं, उन्होंने लोगों को उपदेश दिए, जगह जगह जाकर, गली गली में जाकर और लोगों के घर घर जाकर और सार्वजनिक स्थान पर लोगों को उपदेश दिए, वो बाइबल कहलाई। और अपने यहाँ पर तीर्थंकर भगवान ने उपदेश दिया और कहाँ पर दिया तो उस चीज़ का वर्णन करते हैं कि भगवान जब उपदेश देते हैं तो भगवान के पास कैसी विभूति होती है। अपने भगवान आपको दिखाई तो देते हैं कि दिगंबर हैं, नगन स्वरूप हैं। इनके पास में तो एक धागा भी नहीं है। भगवान के पास एक धागा भी नहीं है। पर धागा बेशक ना हो, पर भगवान सबसे अधिक वैभव के धारी हैं। सबसे ज़्यादा संपत्ति यदि किसी के पास है तो भगवान के पास है।
अब किस तरीके से संपत्ति है, किस तरीके से वैभव है, किस तरीके से भगवान के पास विभूति है, तो इसको अपन समझते हैं अपन 37 नंबर के श्लोक में कि भगवान के पास कितनी, कैसी और क्या विभूति होती है, संपत्ति होती है, वैभव होता है। 37 नंबर का श्लोक पहले अपन वाचन करते हैं, उसके बाद में समझने की कोशिश करेंगे। इत्थं यथा तव विभूतिरभुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन वेदो न तथा परस्या यादक प्रभा दिनकेता प्रहतांतकारा तातक कुतो गृगणश विकासिनोपि। यहाँ पर मानतुंगाचार्य महाराज बतला रहे हैं इस प्रकार जैसे अपन ने अभी पीछे पढ़ा है अष्टप्रत्याहारों का वर्णन, अष्टप्रत्याहारों का वर्णन पढ़ा है, और भी अपन ने भगवान के बारे में पढ़ा है कि भगवान का कितना बड़ा समोषण होता है, 8 भूमियाँ होती हैं, 12 सभाएं होती हैं, 3 कटिनी होती हैं, और कितना कितना उनके इनकी समोषण के बाहर कितना कितना वैभव, सोना चांदी रत्न आदि ढेरों की ढेर पड़े रहते हैं। कितना चक्रवर्ती को अहंकार हो जाता है कि मैं चक्रवर्ती हूँ, मेरे पास इतना वैभव है, इतनी संपत्ति है, इतना धन है, इतना मेरे पास मान सम्मान है, और अहंकार में भगवान के समोषण में जब पहुंचता है और समोषण के बाद रत्नों की जब ढेरों को देखता है तो उसका मान गलित हो जाता है। मेरे पास तो भंडार गृह में रत्न सुरक्षित रखे हुए हैं और जहाँ पर तो वैसे ही पड़े हुए फालतू में, भगवान के समोषण के बाहर वैसे ही फालतू में इतने बड़े रत्नों के पहाड़ लगे हुए हैं। कितना वैभव भगवान के पास, भगवान का वैभव को देखकर, भगवान की संपत्ति को देखकर, भगवान की विभूति को देखकर जो चक्रवर्ती का मान है वो गलित हो जाता है, और गलित होने के बाद में भगवान के चरणों में झुक जाता है कि भगवान मेरे पास कितना भी वैभव क्यों ना हो जाए, पर आपके सामने तो तुच्छ है, आपके सामने तो कुछ भी नहीं है मेरा वैभव। भगवान के पास इतना बल होता है, इतना बल होता है, संसार में किसी के पास इतना बल नहीं होता। इंद्र, करोड़ों इंद्र भी मिल जाए ना तो करोड़ों इंद्र के पास इतना बल नहीं होता, इतना बल केवल भगवान के एक अपनी कनिष्ठा में होता है। इतना बल भगवान की एक उंगली में होता है। आपने श्री कृष्ण जी को देखा होगा, उन्होंने अपनी कनिष्ठा उंगली से पूरा पहाड़ उठा दिया था, पर श्री कृष्ण से भी अधिक बल होता है चक्रवर्ती में, और चक्रवर्ती से भी अधिक बल होता है इंद्रों में। इंद्र के पास इतनी ताकत होती है कि वो 1 लाख योजन का जो सुमेरु पर्वत है उसको भी पलट दे, संसार को उलट पलट कर दे, इतना बल होता है। पर एक इंद्र में इतना बल होता है, और सैकड़ों इंद्र, करोड़ों इंद्र मिल जाए तब उतना बल नहीं होगा। उतना बल भगवान की केवल एक कनिष्ठा में, उंगली में होता है। कितने बल के धारी होते हैं। तो जहाँ पर जिस प्रकार यथा जैसा तब यानी कि आपका विभूति वैभव, रबूज लिखा है तो रबूज में से अभूत बनेगा, विभूति रा का विसर्ग बन जाएगा, विसर्ग में से आ निकलेगा, और जा यानी कि ता है ना, तो ता का जा बना है। संधि अपन जब पढ़ेंगे तब अपन उसको समझेंगे। तो ता का जा बना है, तो जा से फिर अपन वापस ता बना लेंगे। तो अभूत यानी कि होता था, भगवान का जो वैभव होता था, या अपन कह सकते हैं वर्तमान में होता है जैसा वैभव। जिनेन्द्र संबोधन वाक्य है, हे जिनेन्द्र भगवान, हे जिनदेव, हे जिनवर, धर्मोपदेशन, धर्म उपदेश विदो देने के समय में जब भगवान धर्म का उपदेश देते हैं, भगवान अपनी यानी कि देशना देते हैं, भगवान सबको
जिनवाड़ी का रसपान कराते हैं, तब उस समय में ना नहीं होता तथा वैसा परस अन्य देवी देवताओं में। बताओ, अपने तीर्थंकर भगवान के अलावा अन्य कौन से देवी देवता हैं कि उनका जब वो उपदेश देते हैं तो इतनी बड़ी विभूति होती है, इतना बड़ा वैभव होता है, और दिन रात का किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता। करोड़ों सूर्य मिलकर भी जितना उजाला ना कर पाए उतना उजाला भगवान के समुद्र में होता है, और करोड़ों सूर्य मिलकर, चंद्रमा मिलकर भी जितनी शीतलता ना कर पाए उतनी शीतलता भगवान के समुद्र में मिलती है। और तो और भगवान के समुद्र में कोई भी पहुंच जाए उसको भूख प्यास से रहित हो जाता है। उसको ना तो भूख लगती, ना प्यास लगती, ना किसी प्रकार की थकान होती, और ना किसी प्रकार का रोग शोक होता है। कोई यदि लंगड़ा व्यक्ति भी पहुंच जाए गलती से तो उसका जो लंगड़ाना है ना वो भी समाप्त हो जाता है। और अपन देखें तो अभी अपना घटता हुआ काल चल रहा है, तो घटते हुए काल में सभी मनुष्यों की आयु, लंबाई, बुद्धि, ज्ञान आदि सब घटता चला जा रहा है। तो घटते हुए काल में आदिनाथ भगवान की आयु कितनी थी? 84 लाख वर्ष पूर्व की। और घटते 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 पारसनाथ भगवान की कितनी आयु बची? 100 वर्ष की। और पारसनाथ भगवान के बाद में घटते 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 महावीर भगवान की कितनी आयु बची? 72 वर्ष की। और हाइट देखें, ऊंचाई देखें तो आदिनाथ भगवान की 500 धनुष की ऊंचाई थी। घटते 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 पारसनाथ भगवान की कितनी? 9 हाथ की ऊंचाई बची, और महावीर भगवान की 7 हाथ की ऊंचाई बची। तो घटता हुआ समय चल रहा है। तो अपना आदिनाथ भगवान का समुद्र भी, जब भगवान बड़े थे तो उनका समुद्र भी बहुत बड़ा था। कितना था? 12 योजन का भगवान का समुद्र था। 12 योजन को यदि अपन देखें किलोमीटर में तो 144 किलोमीटर की यानी कि लंबाई में भगवान का समुद्र फैला हुआ था। कितना? 144 किलोमीटर का भगवान का समुद्र था केवल। कितना बड़ा! जहाँ से अपन कहाँ पर जाएंगे? अपन और वाड़िया से, उदयपुर से भी आगे कितना निकल जाएंगे? हाँ, हिम्मतनगर तक। इतना लंबाई में भगवान का समुद्र था आदिनाथ भगवान का, इतना लंबा चौड़ा। उसके बाद में घटते 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 अपना जैसे जैसे तीर्थंकर भगवान आगे आगे के होते गए वैसे वैसे आधा आधा योजन समुद्र का विस्तार कम होता गया। आदिनाथ भगवान का 12 योजन का, तो अजितनाथ भगवान का 11.5 योजन का, अजितनाथ भगवान का 11.5 योजन का, तो संभवनाथ भगवान का 11 योजन का। तो आधा योजन हर एक भगवान के काल में समुद्र घटता चला गया। और अंत में पारसनाथ भगवान हुए तो उनका कितना? 1.5 योजन का। और महावीर भगवान का समुद्र 1 योजन का बचा। और 1 योजन अपन देखेंगे तो भगवान महावीर स्वामी का समुद्र 12 किलोमीटर का था। 1 योजन यानी कि 12 किलोमीटर। अपना औरवाड़िया से लगभग सलुम्बर, इतना बड़ा भगवान का उस समय। तो फिर भगवान का समुद्र इतना बड़ा तो था, पर उस समय फिर मनुष्यों की हाइट भी कितनी थी? हाइट भी तो कम थी, 7 हाथ की हाइट, और उस समय 500 धनुष की हाइट। तो अपना भगवान का जब देशना होती है तो देशना देते समय भगवान का इतना बड़ा समुद्र लगता है। और अपने भगवान तीर्थंकर भगवान ही होते हैं जो कहते हैं, अपना जैन दर्शन ही होता है वो कहता है कि तुम भी भगवान बन सकते हो। अन्य दर्शनों में क्या है कि तुम आओ भगवान के पास भक्त बनो और आशीर्वाद लो और भक्त बन के हमेशा रहो। और अपने यहाँ पर तुम आओ भक्त बनकर और तुम भी तप त्याग साधना करके भगवान बन जाओ। अन्य दर्शनों में ऐसा नहीं है। अपना एक दर्शन ऐसा दर्शन है जिसमें आप भी भगवान बन सकते हो। और जहाँ पर विभूति लिखा है ना, तो वैभव
वैभव का पर्यायवाची अपन देखेंगे तो लक्ष्मी होता है। संपत्ति भी कह सकते हैं लक्ष्मी। भगवान अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी के धारक होते हैं। अंतरंग लक्ष्मी अपन देखें तो अंतरंग लक्ष्मी कहलाती है अनंत चतुष्टय। भगवान के पास अनंत चतुष्टय होते हैं। अनंत ज्ञान होता है भगवान के पास, अनंत ज्ञान होता है। भगवान अब एक स्थान पर बैठकर तीन लोक में जो जो चल रहा होता है, जो जो व्यवस्था होती है, अनंत पर्यायों को, सब कुछ को देख रहे होते हैं और अनंत दर्शन यानी कि जान रहे होते हैं, यानी कि जान रहे होते हैं अनंत दर्शन और देख रहे होते हैं, देख रहे होते हैं अनंत दर्शन और जान रहे होते हैं अनंत ज्ञान। भगवान के पास देखने जानने के बाद में अनंत सुख की प्राप्ति होती है। भगवान के पास रंच मात्र का भी दुख नहीं होता, रंच मात्र भी दुख नहीं होता। तो अनंत सुख भगवान के पास होता है। और अनंत सुख के बाद में अनंत सुख कैसे होता है? भगवान के पास अनंत बल होता है, अनंत बल के धारी होते हैं। अनंत सुख भी उनके पास होता है। भगवान के पास, मैंने अभी बल की बात आपको बताई थी, बल की चर्चा करी थी अभी कि भगवान के पास कितना बल होता है। तो भगवान के पास अनंत चतुष्टय होते हैं, अंतरंग लक्ष्मी कहलाती है जी। मैंने कि अपने आत्मा की लक्ष्मी, अपने अंदर की लक्ष्मी, अपने अंदर की संपत्ति, अंदर के गुण। और बहिरंग लक्ष्मी, जब इसके लिए तो दुनिया पागल है, दुनिया इसी में पड़ी हुई है और इसको प्राप्त करने के लिए लगी हुई है दिन रात, बहिरंग लक्ष्मी के लिए। और अपने भगवान क्या करते हैं? बहिरंग लक्ष्मी को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। और त्यागने के बाद में जब वैराग्य पद पर बढ़ते हैं, आगे केवल ज्ञान होता है, तब क्या उन लक्ष्मी उनके पीछे पीछे दौड़ती है। भगवान ने लक्ष्मी का त्याग कर दिया तो लक्ष्मी उनके पीछे पीछे दौड़ी चली आती है। अपन यदि लक्ष्मी के पीछे दौड़ेंगे, ध्यान रखें आप सबके लिए, यदि अपन लक्ष्मी के पीछे दौड़ेंगे तो लक्ष्मी आगे आगे जाएगी और अपन पीछे पीछे जो दौड़ेंगे। और अपन यदि लक्ष्मी को त्याग कर देंगे तो अपन आगे आगे दौड़ेंगे, लक्ष्मी पीछे पीछे भक्ति चली जाएगी आपके पास में। तो भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है। तो कुबेर जो होता है ना, तो इतने भव्य बड़े समुद्र की रचना करता है। उसमें समुद्र में अपना यानी कि 8 प्रकार की भूमियाँ बनाता है। 8 प्रकार की भूमि होती हैं, भूमि नीचे होती हैं। अपन कह सकते हैं कि अपन 8 प्रकार के स्थान से होते हुए आते हैं। जैसे अपन उदाहरण के तौर पे अपन एक समझने के लिए अपन कह सकते हैं, जैसे अपन यहाँ से सलुम्बर जाएं तो सलुम्बर जाते समय अपन को करावली मिलता है और करावली में थोड़ी सी दुकानें दिखाई देती है अपन को। करावली से आगे जाएं तो और भी गांव मिलते हैं, और भी गांव में अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं। करावली में भी हम गए थे तो हमने देखा करावली में कितनी सारी दुकानें बनी हुई हैं। करावली कितना बड़ा बना हुआ है, हमको इतना पता नहीं था कितना बड़ा करावली। और आगे जाएं तो अपन को और चीज़ें दिखाई देती हैं। कहीं पर पेड़ पौधे दिखाई देते हैं अलग तरीके के, कहीं पर कुछ दिखाई देता है, कहीं पर कुछ दिखाई देता है। और अपन यदि उदयपुर की साइड में जाएं तो अपन को तालाब भी दिखाई देता है। तालाब बना होता है ना, उदयपुर से पहले लखड़वास में बहुत बड़ा तालाब बना हुआ है और बहुत बड़ा वहाँ पर होटल भी बना हुआ है। हाँ, और इस साइड जाएँ तो अपना यदि इस साइड जाएं तो जयसमंद आदि अपन को दिखाई देता है। ऐसी कोई भव्य जीव कैसा भी जीव भगवान के समूह में घुसता है तो समूह में घुसते समय सबसे पहले उसको चैत प्रसाद भूमि मिलती है। यानी कि बहुत सारे मंदिर दिखाई देते हैं उसको, बहुत सारे चैत्य दिखाई देते हैं, यानी कि मंदिर दिखाई देते हैं पूरे में। और मंदिर ध्वजा भगवान विराजमान होते हैं और खूब सारी सभी 7 भूमि में क्या होता है, यानी कि वापिकाएँ होती हैं, नाट्यशालाएँ होती हैं, पुष्प वाटिका होती हैं। बहुत सारे देवी देवता वहाँ पर अपना मनोरंजन कर रहे होते हैं। कहीं पर यानी कि नृत्य चल रहा होता है, कहीं पर संगीत चल रहा होता है। और कितना मनोरम दृश्य दिखाई देता है वहाँ पर, इतना सुंदर दृश्य दिखाई देता है। जो यानी कि मिथ्या दृष्टि जीव होता है ना, तो वो भगवान के पास पहुंच नहीं पाता, वो वहीं की वहीं देखने में
यानी कि बाहर की भूमि में, बाहर के प्रदर्शन में देखने में लगा रहता है और लगा समोसन के बाहर निकल जाता है, पर भगवान के पास में नहीं पहुंच पाता। तो यहाँ पर चैत्य भूमि यानी कि बहुत सारे मंदिर दिखाई देते हैं अपन को, अपन जब समोसन में प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करने के बाद में अपन को जल खाती का भूमि दिखाई देती है, यानी कि खूब सारे यानी कि जलों से भरी हुई यानी कि तालाब आदि दिखाई देते हैं, यानी कि खाई सी दिखाई देती है, खूब सारे यानी कि समुद्र सा दिखाई देता है। और आगे बढ़ते हैं तो लतावन दिखाई देता है। तीसरे नंबर पर लता यानी कि खूब सारी लताएं लगी होती हैं, बेलें लगी होती हैं, खूब सारी बेलों का लगा हुआ जंगल सा दिखाई देता है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो उपवन सा दिखाई देता है, खूब सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, खूब सारे यानी कि अनार और बहुत सारे यानी कि अपने कहते हैं आम के अन्य प्रकार के खूब सारे वन बने हुए हैं। और उसके आगे बढ़ते हैं तो ध्वजा भूमि दिखाई देती है, खूब सारी अन्य तरीके की ध्वजाएं वहाँ पर लगी हुई दिखाई देती हैं। और आगे बढ़ते हैं तो 6वें नंबर पे अपन को कल्प वृक्ष भूमि दिखाई देती है। वहाँ पर कल्प वृक्ष होते हैं 10 प्रकार के, और कल्प वृक्षों में सुंदर सुंदर कल्प वृक्ष होते हैं जो पहले दूसरे तीसरे काल में हुआ करते थे। चौथे काल में तो कल्प वृक्ष समाप्त हो जाते हैं, पर समोसन में अपन को कल्प वृक्ष भी दिखाई देते हैं। और कल्प वृक्ष के पास यदि अपन पहुँचे, जो चीज़ मांगे वो चीज़ अपन को मिल जाया करती है। अपन केवल कल्प वृक्ष के सामने खड़े हो जाएं और अपनी इच्छा करें कि हमको ये वस्तु मिल जाए तो तुरंत अपन को मिल जाया करती है। उसके बाद में 7वें नंबर पर भवन भूमि होती है। वहाँ पर नाग कुमार यानी कि देवों के और व्यंतरों के भवन आदि बने होते हैं। और उसके बाद में जब 7 भूमि अपन क्रॉस कर लेते हैं, 7 भूमि अपनी हो जाती हैं, तो 8वें नंबर पर अपन को श्री मंडप नाम की भूमि दिखाई देती है। 8वें नंबर पर श्री मंडप नाम की भूमि दिखाई देती है। वो भी 8वें नंबर पर जो श्री मंडप भूमि होती है ना, वो भी यानी कि रत्नों के जैसी रत्न होते हैं ना, रत्नों के समतल, रत्नों की एक पटिया सी होती है, रत्नों के ऊपर भूमि बनी रत्नों की भूमि बनी होती है, रत्नों की भूमि बनी होती है। और वहाँ पर 3 कटनियाँ होती हैं, 3 कटनियाँ होती हैं। और जो श्री मंडप होता है ना, उस पर 12 सभाएं लगी होती हैं। श्री मंडप पर 12 सभा लगी होती हैं। 12 सभा यानी कि वहाँ पर तिरंच, मनुष्य, मुनि महाराज, आरिका माता जी और 4 निकाय के देव वहाँ पर बैठते हैं। वहाँ पर बैठने की भी व्यवस्था अलग अलग होती है, ऐसा नहीं कि कोई भी कहीं पर बैठ जाए। भगवान के समोसन में कोई भी कहीं पर नहीं बैठ सकता, क्रम बाई क्रम से बैठना होता है। सबसे पहले की जो पहली सभा होती है, सबसे पहले जो सीटिंग होती है ना, वो भगवान के यानी कि भगवान के समोसन में सबसे पहली सीटिंग मुनि महाराजों की होती है, गणधरों की होती है। सबसे पहले सभा में गणधर, मुनि महाराज आदि बैठते हैं। और दूसरे नंबर की सभा में कौन बैठता है? दूसरे नंबर की सभा में कल्पवासी देवी बैठती हैं। और तीसरे नंबर की सभा में बैठती हैं आरिका माता जी, और साथ में अपन शाविका भी कह सकते हैं। और उसके बाद में तीसरे नंबर के बाद में चौथे नंबर पर बैठते हैं ज्योतिष देवियाँ, जो सूर्य चंद्रमा होते हैं ना, तो इनकी देवियाँ। और उसके बाद में 5वें नंबर पर बैठती हैं व्यंतर जाति की देवियाँ, व्यंतर देव यानी कि व्यंतर निकाय की देवियाँ। और 6वें नंबर पर बैठते हैं भवनवासी देव की देवियाँ। और 7वें नंबर पर बैठते हैं 60वें नंबर की सभा में भवनवासी देव। और उसके बाद में 8वें नंबर की सभा में बैठते हैं व्यंतरवासी देव। 9वें नंबर की सभा में बैठते हैं ज्योतिषवासी देव। और 10वें नंबर की सभा में बैठते हैं कल्पवासी देव। और 11वें नंबर की सभा में बैठते हैं चक्रवर्ती आदि शावक यानी कि अपना चक्रवर्ती और अपने जितने भी शावक हैं वो बैठते हैं। पर जहाँ पर 2 प्रकार से वर्णन बताते हैं कि ये मनुष्यों का कोटा होता है, इसमें शावक शाविका दोनों बैठते हैं।
पर इसमें दूसरा वर्णन ऐसा भी है कि अपना एक जो आरिका का कोटा है उसमें पूरी शाविका बैठती हैं, और ये अपना 11वें नंबर का कोटा है इसमें पूरे शावक बैठते हैं। यानी कि आरिका भी, यानी कि शाविका और आरिका साथ में बैठती हैं। और 11वें नंबर पर जितने भी चक्रवर्ती और शावक राजा महाराजा होते हैं वो सब लोग बैठते हैं। पर इसमें 11वें नंबर पर मनुष्य का भी कोटा बताते हैं कि इसमें शावक शाविका दोनों एक साथ में बैठते हैं। और उसके बाद में 12वें नंबर का जो कोटा होता है ना, 12वें नंबर की जो सभा होती है उसमें जितने भी अपने शेर, भालू, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, जितने भी तिरंच होते हैं वो सब वहाँ पर बैठते हैं। और ऐसे बैठते हैं बिना किसी विरोध के, बिना किसी आपस के झगड़े से। यानी कि शेर और हिरण एक साथ में बैठ जाता है और किसी प्रकार का आपस में बैर विरोध नहीं होता। कुत्ता और बिल्ली एक साथ में बैठ जाते हैं, उसके बाद में भी किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं होता। और उसके बाद में बिल्ली और चूहा एक साथ में बैठ जाते हैं, उसके बाद में भी किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं होता। शांति से सब लोग अपनी अपनी सभा में बैठ जाते हैं। और उसके बाद में ऊपर देखेंगे तो अपना 3 कटनियां होती हैं। 3 कटनी यानी कि अपना एक स्थान होता है, नीचे एक स्थान, उसके ऊपर एक बड़ा स्थान, उसके ऊपर एक बड़ा स्थान, तो 3 कटनी होती हैं। और जो पहली कटनी होती है वो चांदी की कटनी होती है। चांदी की कह सकते हैं, एक शिला होती है खूब बड़ी सी, और चांदी की शिला के ऊपर पूजन सामग्री रखी होती है, और उसके बाद में मंगल द्रव्य रखे होते हैं, और चारों दिशाओं में यक्षंद देव धर्म चक्र को संभाले होते हैं। आपने देखा होगा, एक 4 दिशाओं में देव बने होते हैं और एक गोल गोल सा चक्र धारण करते हैं। तो उस यानी कि चांदी की कटनी में, पहली कटनी में 4 दिशाओं में यक्षंद देव वहाँ पर होते हैं। अष्टमंगल देव कौन कौन से होते हैं? अपना छत्र, चमर, झारी, दर्पण, कलश, पंखा, स्वस्तिक और ध्वजा, जो ऊपर बने हुए हैं अपने अष्टमंगल देव, तो ये पहली कटनी में विराजमान होते हैं। और जो दूसरी कटनी होती है, दूसरी कटनी सोने की होती है। और दूसरी कटनी में, जो सोने की कटनी होती है दूसरी, तो दूसरी कटनी में दूसरी कटनी में ध्वजा होती हैं। 8 चिन्ह से चिन्हित ध्वजाएं होती हैं, धूपघट होता है, और नव निधियाँ वहाँ पर रहती हैं। यानी कि नव निधियाँ वहाँ पर पड़ी रहती हैं, कोई देखने वाला नहीं होता निधियों को, इतना भगवान का वैभव होता है। और जो तीसरे नंबर की जो कटनी होती है वो अपनी जो तीसरे नंबर की कटनी है वो रत्नमयी होती है। उसमें अष्टमंगल देव अष्टपात्यार विराजमान होते हैं। यानी कि तीसरे नंबर की जो रत्नों की कटनी होती है, रत्नों की शिला होती है, वहाँ पर अष्टपात्यार होते हैं। यानी कि बीच में तो अशोक वृक्ष बना होता है। यानी कि जो रत्नमयी कटनी है, अपन कह सकते हैं रत्नमयी एक शिला है, शिला के ऊपर बीच में अशोक वृक्ष विराजमान है। और कितना बड़ा होता है? भगवान से 12 गुना बड़ा होता है अशोक वृक्ष। और अशोक वृक्ष के साथ में फिर अपना अशोक वृक्ष के बाद में उसी पर सिंहासन विराजमान होता है। भगवान, ध्यान रखना, भगवान एक ही वहाँ पर होते हैं, भगवान एक ही होते हैं, पर भगवान का अतिशय होता है कि भगवान वहाँ पर 4 दिखाई देते हैं। समूसन में भगवान एक होते हैं पर दिखाई कितने देते हैं? 4। ये समूसन का अतिशय होता है। अपन चारों दिशाओं में से कैसे भी देखें तो अपन को भगवान अपनी साइड दिखाई देंगे। यानी कि एक पूरब में, एक पश्चिम में, एक उत्तर में, एक दक्षिण में, चारों दिशाओं में भगवान दिखाई देते हैं। और वैसे भगवान का मुख मालूम कहाँ पे होता है? समूसन में भगवान का मुख होता है, जो मूल भगवान होते हैं ना, यानी कि भगवान होते हैं मुख, वो अपने पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में मुंह करके वहाँ पर विराजमान होते हैं। बाकी के जो 3 दिखाई दे रहे होते हैं तो भगवान का ही प्रतिबिंब वहाँ पर दिखाई देता है। अपना भगवान का प्रतिबिंब दिखाई देता है। लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान विराजमान है, पर भगवान तो एक ही विराजमान होते हैं। भगवान के 4 रूप बन जाते हैं, चतुर्मुख बन जाते हैं, इसलिए भगवान को ब्रह्मा जी बोलते हैं। भगवान जी का एक नाम क्या है? ब्रह्मा जी। क्यों? क्योंकि भगवान के समूसन में 4 मुख दिखाई देते हैं, 4 भगवान दिखाई देते हैं। तो 4 वहाँ पर सिंहासन विराजमान होते हैं,
कौन सी कटनी पर? रत्नमयी कटनी पर। और सिंहासन के साथ में वहाँ पर देवता लोग 64 चमर डोल रहे होते हैं। और उसके बाद में भगवान के ऊपर 3 छत्र लग रहे होते हैं। और धुंधविवाद, जहाँ पर भगवान का ब्याह होता है या भगवान की दिव्य देशना होती है, उससे पूर्व में देवता लोग 12.5 करोड़ प्रकार के बाजों को बजाते हैं। और उसके बाद में भगवान के समूसन में दिव्य पुष्पों की वर्षा होती है, पुष्प वृष्टि। और भगवान के पीछे वायुमंडल लगा होता है और भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही होती है। ये सब धरती पर नहीं, धरती से 5,000 धनुष ऊपर आसमान में सब चीज़ें हो रही होती हैं। और तो और भगवान के वैभव के बारे में क्या क्या बताएं। भगवान का इतना वैभव होता है, इतनी विभूति होती है और इतना सारा यानी कि संपत्ति होती है कि अन्य देवी देवताओं को अपन देखेंगे तो अन्य देवी देवताओं में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा अपन को। केवल और केवल जी अपन जैन भगवान के अंदर, जैन तीर्थंकर भगवान के अंदर देख सकते हैं। तो इसी प्रकार आचार्य महाराज ने बताया है, हे जिनेंद्र। अब निकालेंगे अपना भक्तांबर जी का श्लोक, एंड वाला, एंड में जो लिखा हुआ है शब्द उसको, हे जिनेंद्र। हे जिनेंद्र इत्थम, जिस प्रकार उसके बाद में नीचे आ जाएंगे धर्मोपदेशन, धर्मोपदेश विदो देने के समय में, धर्म का उपदेश देने के समय में, यथा जैसा तब विभूति वैभव, विभूति यानी कि वैभव संपत्ति आपका और अभूत होता है। रबूज लिखा है ना, इसमें होता अबूज बन जाएगा, अभूत आ जाएगा, होता था होता है। उसके बाद में नीचे तथा वैसा परस अन्य देवी देवताओं का ना नहीं होता। हे जिनेंद्र, जिस प्रकार धर्मोपदेश देने के समय में जैसा वैभव आपका होता है वैसा अन्य देवी देवताओं का नहीं होता, नहीं देखने में मिलता और नहीं होता है। और यहाँ पर उदाहरण दिया, यादक जैसी प्रभा कांति या प्रकाश, दिन कृता यानी कि दिन को करने वाला कौन? दिन को करने वाला कौन है? सूर्य। दिन कृता, ये सूर्य का पर्यायवाची नाम है। दिन कृता, दिन को करने वाला। तो सूर्य की होती है प्रहता अंधकारा, प्रहता यानी कि नाश करने वाला, अंधकारा अंध को नाश करने वाला। तादिक वैसी, कुता कहाँ होता है, कहाँ होती है? ग्रह गणस, ग्रह नक्षत्र तारागणों की, विकासिनो चमकते हुए, अपी भी। तो जहाँ पर अपन देख लेंगे एक बार उसका अर्थ अपना, यादक जैसी प्रभा प्रकाश कांति, और उसके बाद में प्रभा कांति प्रकाश, प्रहत अंधकारा, अंधकार को नाश करने वाला, दिन कृता सूर्य की होती है। जैसी कांति अंधकार को, जैसा प्रकाश अंधकार को नाश करने वाले सूर्य का होता है, जैसा प्रकाश अंधकार को नाश करने वाला सूर्य का होता है। तातक वैसा कुतो कहाँ होता है? ग्रह गणस विकासिनो अपि, चमकते हुए, अपि भी, चमकते हुए भी तारा गणों का, ग्रह नक्षत्र तारा गणों का कहाँ होता है? आपने देखा है जो अंधेरा होता है, अंधेरे को नाश करने के लिए सूर्य का उदय होता है। तो सूर्य का उदय होता है तो पूरा अंधेरा समाप्त हो जाता है, मिट जाता है। अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य का जो प्रकाश होता है, वैसा प्रकाश क्या जो अपन को तारे दिखाई देते हैं, चंद्रमा दिखाई देता है, ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, उनका होता है, उनका प्रकाश कितना भी ज़्यादा चमक जाए तारे कितने भी चमकने लगे पर उजाला नहीं कर सकते, अंधेरा समाप्त नहीं कर सकते। चंद्रमा कितना भी चमक जाए पर अंधेरा समाप्त पूर्ण तरीके से अंधेरे को समाप्त नहीं कर सकता। अन्य देवी देवता कितने भी चमकते रहे पर मिथ्यात्व को समाप्त नहीं कर सकते। तो जहाँ पर एक यानी कि अपना
पूरा यानी कि एक चंद्रमा के साथ में कितने कितने यानी कि उनके पास परिकर होता है। चंद्रमा के साथ में 28 नक्षत्र होते हैं, 88 ग्रह होते हैं और 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे होते हैं। अपने आचार्यों ने तो तारों की भी गिनती बताई है, इतने तारे होते हैं आसमान में। आसमान में कितने तारे होते हैं? 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे होते हैं। इतने तारे मिलकर भी, इतने ग्रह नक्षत्र मिलकर भी यानी कि अंधेरे को समाप्त नहीं कर सकते, अंधेरे को नष्ट नहीं कर सकते। तो जहाँ पर इसी प्रकार बताया कि अपन जैसा प्रकाश अंधकार को नाश करने वाला सूर्य का होता है, वैसा प्रकाश ग्रह नक्षत्र तारों का कहाँ होता है? नहीं होता है। तो उदाहरण भी दिया और उसके बाद में भगवान की विभूति भी बताई। अब इसको अपन एक बार और समझ लेते हैं पूरा उपसंहार के रूप में। हे जिन देव, हे जिनवर, हे भगवान, जिस प्रकार धर्म का उपदेश देने के समय में जैसा वैभव आपका होता है, आपका हुआ था, वैसा वैभव, वैसी संपत्ति संसार में अन्य देवी देवताओं के नहीं होती है। अब जहाँ पर उदाहरण दिया, जैसा प्रकाश अंधकार को नाश करने वाला सूर्य का होता है, वैसा प्रकाश कितना भी चमक जाए, कितना भी चमक जाए, चमकते हुए भी ग्रह नक्षत्र तारों का कहाँ होता है? नहीं होता है। इस प्रकार मानतुंग आचार्य महाराज ने भगवान के समोसन को आधार लेकर भगवान की स्तुति की, वंदना की, अर्चना की, भगवान की गुणों का गुणगान किया कि भगवान के अंदर कितने गुण होते हैं। अपन भगवान के प्रति कैसे समर्पित हो पाएंगे, कैसे भगवान के प्रति श्रद्धा समर्पित हो पाएगी, कैसे अपन भगवान को अपने दिल से मान पाएंगे, कैसे मान पाएंगे? जब अपन को भगवान के गुण पता होंगे। अपन को अपने भगवान के गुण ही नहीं पता कि भगवान के पास कितने कितने गुण होते हैं, कितनी कितनी संपत्ति होती है, कितना कितना वैभव होता है। तो अपन यदि गुण नहीं समझेंगे, गुणों को नहीं जानेंगे, तो अपनी भी श्रद्धा भगवान के प्रति ज़्यादा नहीं हो पाएगी। इसलिए भगवान के गुणों को जाने और गुणों को जानेंगे तो अपनी श्रद्धा समर्पण अधिक भगवान के चरणों में हो पाएगा और अपना यदि भगवान के प्रति समर्पण श्रद्धा हो जाए, गुरु के प्रति समर्पण श्रद्धा हो जाए, तो अपन भी भव से पार हो जाएंगे। इसी भावना के साथ में जय बोलिए 1000 श्री आदिनाथ भगवान की।